इस दुनिया में सफल लोगों से ज्यादा असफल लोग हैं। ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं अपने अंदर की कुछ कमियों की वजह से। ये कमियां सफल लोगों में भी होती हैं, बस फर्क इतना होता है कि सफल लोग अपने अंदर की कमियों का एनालिसिस करते हैं, कमियों को पहचानते हैं और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। पर दूसरी तरफ असफल लोग ऐसा नहीं करते, या यूं कहें कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में हम उन कमियों का, उन रीजंस का एनालिसिस करेंगे जो मैक्सिमम लोगों में होती हैं। अगर इनमें से कुछ कॉजेज आपके अंदर भी हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ नया पता चलने वाला है। तो वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए। सो द फर्स्ट कॉज ऑफ द फेलियर इज लैक ऑफ अ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो ये एक फेलियर का साइन है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी कहा है कि विदाउट एम यू आर नथिंग। क्योंकि अगर ये पता ही नहीं है कि पहुंचना कहाँ है तो चलने का फायदा ही क्या है। हमारे माइंड में हर एक सेकंड एक पर्पस होना चाहिए। दिन का ऐसा एक भी सेकंड नहीं होना चाहिए जिसमें हमारे पास कोई गोल ना हो। मैं फिर से वो लाइन दोहराऊंगा, विदाउट एम यू आर नथिंग। इन्हीं का एक और कोट है कि सपने वो नहीं होते हैं जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। मतलब हर सुबह आप एक एक्साइटमेंट के साथ उठो कि भाई आज तो कुछ करना है। So the second cause of the failure is lack of the extraordinary goals। क्योंकि ज्यादातर लोगों के गोल्स ही नॉर्मल होते हैं। आपने संदीप महेश्वरी के बारे में तो सुना ही होगा। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो कुछ बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही फनी सी बात यह है कि वो लोग सोचते तो बहुत छोटा है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सोच बहुत बड़ी है, पर असल में उनकी सोच बहुत छोटी होती है। तो अगर कुछ सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना, इतना बड़ा कि लोग आप पर हंसें और उसके बावजूद भी आप उस काम को कर जाओ। सो द थर्ड कॉज ऑफ द फेलियर इज लैक ऑफ द सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। सेल्फ डिसिप्लिन आता है सेल्फ कंट्रोल से। अगर लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है ना तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल मतलब बस अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल करना। सेल्फ कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, बस आपको वो नहीं करना है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं। इसकी जगह आपको सिर्फ वही करना है जो सच में करना चाहिए और जिसको करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करते हैं तो इसे कहेंगे सेल्फ कंट्रोल, और ये कमी बहुत लोगों में होती है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए तो जब आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपको एक ही समय पर दो लोग दिखाई देंगे, एक आपका सबसे अच्छा दोस्त और एक आपका सबसे बड़ा दुश्मन। तो सेल्फ कंट्रोल करने से मिलेगा आपको अपने ही अंदर एक सबसे अच्छा दोस्त। जैसे कि मैंने बताया कि ये कमी बहुत लोगों में होती है, इसलिए असफल लोग बहुत ज्यादा होते हैं और सफल लोग बहुत कम होते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सो द फोर्थ कॉज ऑफ द फेलियर इज अनहेल्दी हेल्थ, यानी कि हेल्थ का खराब होना। आपको ऐसा कोई भी सक्सेसफुल इंसान नहीं मिलेगा जो हेल्दी ना हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से अनहेल्दी दिखते हैं पर वो डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते होंगे जिससे कि वो अंदर से हेल्दी रहे। तो हमारे हेल्थ के खराब होने के 5 रीजंस हैं। तो फर्स्ट रीजन है ओवर ईटिंग। लोगों को लगता है कि ज्यादा खाने से हम हेल्दी रहेंगे। जैसे हमारे घर में हमारी मम्मियां करती हैं कि बेटा बस एक रोटी और। ज्यादा खाना खाने से हम हेल्दी नहीं होते हैं, हेल्दी खाना खाने से हम हेल्दी होते हैं। हेल्थ खराब होने का दूसरा कारण है रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। ऐसी चीजों के बारे में सोचना जिससे हमारा मूड खराब होता है और नेगेटिव एक्सप्रेशंस आते हैं। इससे भी हमारी हेल्थ पर काफी असर पड़ता है। इसलिए हमको बड़ा कॉन्शियस होकर सोचना चाहिए। अपने मन में सिर्फ ऐसे ही शब्द बोलो, ऐसे ही लाइन बोलो जिससे हमारा माइंड पॉजिटिव फील करने लगे, यानी अच्छा फील करने लगे। फिर हेल्थ खराब होने का तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग यूज ऑफ सेक्स एंड ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स। ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स से तो हमारी बॉडी अंदर से भी खराब हो जाती है। किसी भी चीज की अति हमारे लिए खराब होती है, चाहे वो कुछ भी हो। इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेल्थ खराब होने का चौथा कारण है लैक ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज। अब सीधी सी बात है कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ खराब रहेगी ही। किसी भी काम में हम जल्दी थक जाएंगे, हमारे अंदर का स्टेमिना कम रहेगा। फिर हेल्थ खराब होने का पांचवा कारण है लैक ऑफ फ्रेश एयर। हमारी बॉडी ऑक्सीजन पे चलती है और ऑक्सीजन होती है हवा में, पर पॉल्यूशन के कारण हमें सांस लेने के लिए फ्रेश एयर नहीं मिल पाती। हमें लगता नहीं है पर दिन भर जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं वो पॉल्यूटेड है, पर फिर भी पूरे 24 घंटे में एक ऐसा समय आता है जब हवा में पॉल्यूशन का लेवल लो होता है और उस समय हवा होती है एकदम फ्रेश एंड प्योर। वो समय है सुबह का। अगर हम रोज सुबह फ्रेश एयर में डेली कुछ समय तक डीप ब्रीथिंग करें या प्राणायाम करें तो हमारी बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ सही रहेगी तभी तो हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। सो द फिफ्थ कॉज ऑफ फेलियर इज प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को कल पे टालना। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर। मोस्ट ऑफ द पीपल इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो वेट करते हैं सही टाइम के आने का कुछ भी शुरू करने के लिए। डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट इट। अभी आपके पास जो कुछ भी है उसी से काम को शुरू कर दो। धीरे धीरे आगे चल के ये चीजें इंप्रूव होती रहेंगी। आप अपने काम को जिस कल पर टाल रहे हो वो कल कभी आता ही नहीं है। सो द सिक्स्थ कॉज ऑफ द फेलियर इज लैक ऑफ परसिस्टेंस।
थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर गुड स्टार्टर बट पुअर फिनिशर ऑफ एवरीथिंग दे बिगिन। यानी कि हम किसी काम को सस्टेन नहीं कर पाते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक और कुछ मजदूर हैं जो मिलकर एक घर को बना रहे हैं, पर वो 2 दिन काम करते हैं और 1-2 महीने तक नहीं आते हैं, फिर 2 महीने बाद आकर 4 दिन काम करते हैं और फिर 1-2 महीने के लिए गायब। दूसरी ओर कुछ मजदूर हैं जो डेली आकर अपना काम करते हैं और किसी दिन बहुत ही कम काम करते हैं, किसी दिन बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, पर डेली काम करते हैं। तो यहाँ पर घर तो दोनों मजदूर बना देंगे, बस टाइम का फर्क होगा। पहले वाले मजदूरों को घर बनाने में 1.5 से 2.5 साल लग जाएंगे और दूसरे वाले मजदूर कुछ ही महीनों में घर बना देंगे। तो जिसमें सस्टेनेबिलिटी होती है उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% होते हैं। तो एक बार इन सारे कॉज ऑफ फेलियर्स को फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला कॉज था लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। अपने लाइफ में एक पर्पस का ना होना एक फेलियर का साइन है। विदाउट एम यू आर नथिंग। सेकंड कॉज ऑफ द फेलियर था लैक ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स। इसमें हमने एक संदीप महेश्वरी जी की लाइन जानी थी जो थी कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो कुछ बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। यानी कि अगर सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना, इतना बड़ा कि लोग आप पर हंसे और आप उसके बावजूद भी वो काम कर जाओ। तो थर्ड कॉज ऑफ द फेलियर था लैक ऑफ द सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन आता है सेल्फ कंट्रोल से। इसमें हमने सेल्फ कंट्रोल का सीधा सीधा मतलब जाना था कि हमें बस वो नहीं करना है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं। इसकी जगह हमें सिर्फ वही करना है जो सच में करना जरूरी है और जो सच में करने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को कॉन्कर कर लेते हो तो आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे। फिर चौथा कॉज ऑफ द फेलियर था अनहेल्दी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा ब्रेन अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। इसमें हमने हमारी हेल्थ खराब होने के 5 रीजन जाने थे, जिसमें से फर्स्ट रीजन था ओवर ईटिंग और सेकंड रीजन था रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। अगर आपका मूड खराब है तो ये साइन है कि आप जरूर कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। सो चेंज योर द वे ऑफ थिंकिंग। थर्ड रीजन था रॉन्ग यूज ऑफ सेक्स एंड ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स। इसमें हमने जाना था कि किसी भी चीज की अति खराब होती है और ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स से तो हमारी हेल्थ अंदर से खराब हो जाती है, हमारे अंदर का स्टेमिना कम हो जाता है। फोर्थ रीजन था लैक ऑफ प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज। इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर फिफ्थ रीजन था लैक ऑफ फ्रेश एयर। इसमें हमने जाना था कि सुबह की हवा बाकी टाइम के मुकाबले काफी प्योर होती है, इसलिए उस टाइम में अगर हम डीप ब्रीथिंग या प्राणायाम करें तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और हम बहुत ज्यादा हेल्थी फील करेंगे। फिर हमने फिफ्थ कॉज ऑफ द फेलियर में प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में जाना था। ये पॉइंट काफी हद तक सेल्फ डिसिप्लिन के पॉइंट से मिलता जुलता है। इसमें हमने जाना था कि हम अपने काम को जिस कल पर टालते हैं वो कल कभी आता ही नहीं है। फिर सिक्स कॉज ऑफ द फेलियर था लैक ऑफ परसिस्टेंस। इस पॉइंट में बुक के ऑथर नेपोलियन हिल ने कहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर गुड स्टार्टर बट पुअर फिनिशर ऑफ एवरीथिंग दे बिगिन। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें एक और मजदूर अपना काम परसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहे हैं और दूसरी और मजदूर अपना काम डेली कर रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा पर डेली। तो दोनों को सेम रिजल्ट मिलते हैं, बस टाइम का फर्क होता है। अगर आपको किसी भी काम में सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किए रीजंस जिस वजह से हम फेल हो सकते हैं। अगर इनमें से एक भी कमी हमारे अंदर है तो हमें उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बाकी की कमियां डिस्कस करेंगे। अगर मैं उन सब कमियों को इस वीडियो में ले लेता तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाती। तो इनमें से कौन सी कमी अभी मौजूद है आपके अंदर, आप अपनी उस कमी को नीचे कमेंट में लिखकर उसे दूर करने की पहली शुरुआत कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ नया सीखने की भी शुरुआत कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए अपनी तारीफ कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइब्ड, कीप इंस्पायर्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।